हेलो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को बड़े धूमधाम से अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। पूरे देश ने फिर एक बार धूमधाम से दिवाली मनाई। देश विदेश में भी लोगों ने प्रभु श्री राम जी की बड़ी आस्था से और भक्तिभाव से पूजा की। अयोध्या में राम मंदिर बनना और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों इस घटना के चर्चे पूरे दुनिया में हो रहे हैं? श्री राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद क्यों है? असल में अयोध्या की वो भूमि बाबरी मस्जिद की है या राम मंदिर की है? प्रभु श्री राम जी की मृत्यु पश्चात क्या हुआ था? तब से लेकर आज तक का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम। ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या नगरी को विवस्वान अर्थात सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। भगवान श्री राम जी का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। वाल्मीकि रामायण सर्ग 1 के 59 से 72 श्लोक के अनुसार भगवान श्री राम जी का जन्म ब्रह्मा जी की 67 पीढ़ी में हुआ था। भगवान श्री राम जी का जन्म ईसा पूर्व के 5114 को हुआ था। उस समय अयोध्या का नाम अवध हुआ करता था और अवध कौशल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। काल चक्र में अवध का नाम अयोध्या हो गया। प्रभु श्री राम जी के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन राम जन्मभूमि का महल वैसे के वैसा था। भगवान श्री राम जी के पुत्र कुश ने फिर एक बार राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस पुनर्निर्माण के बाद सूर्यवंश अर्थात प्रभु श्री राम जी की 44 पीढ़ियां कौशल प्रदेश में और अयोध्या में राज करते रहे। सूर्यवंश का आखिरी महाराजा बृहदल था। सूर्यवंश का आखिरी महाराजा बृहदल तक प्रभु श्री राम जी का ये कौशल राज अपने चरम पर रहा। महाराजा बृहदल तक महाभारत काल शुरू हो गया था। सूर्यवंश का आखिरी महाराजा बृहदल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों होने का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इतिहासकारों के अनुसार ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में अयोध्या एक प्रमुख बौद्ध केंद्र और महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। उस काल में अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था। इसके बाद ये उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में शरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना समेत आराम करने लगे। उस समय यहाँ घना जंगल सा हो गया था, कोई बसावट भी नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज की आरंभ की और पास के योगी और संतों की कृपा से उन्हें ये ज्ञात हुआ कि ये श्री राम जी की अवध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण किया, साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि भी बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखते ही आंखों में बसती थी। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनी थी। इसके बाद ईसा की 7वीं शताब्दी में इस राम मंदिर का उल्लेख मिलता है। ईसा की 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसांग भारतवर्ष आया था। उसके लेखन के अनुसार साकेत नगरी में अर्थात अयोध्या नगरी में 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 बौद्ध भिक्षुक रहते थे और यहाँ हिंदुओं का एक प्रमुख और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। ईसा की 7वीं शताब्दी के बाद 11वीं शताब्दी के कई घटनाओं में राम मंदिर का उल्लेख मिलता है। कनौज का राजा जयचंद अयोध्या में आया था तो उसने इस मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया था। उसके बाद यह नगर मगध के मौर्यों से लेकर शक शासकों के अधीन रहा। ईसा के 1440 में अयोध्या पर शक शासक महमूद शाह के अधीन होने का उल्लेख मिलता है। शक शासकों के साथ साथ भारतवर्ष पर परकीय आक्रांताओं का आक्रमण बढ़ता चला गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या करके मूर्तियों को तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। कहते हैं कि सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान यहाँ राम मंदिर मौजूद था। इसके बाद भारतवर्ष पर मुगलों का पहला बादशाह बाबर ने आक्रमण किया और अपना राज्य प्रस्थापित किया। बाबर के आदेश के अनुसार उसका सेनापति मीर बकी ने अयोध्या का शतकों पुराना मंदिर तोड़ने का अभियान चलाया।
इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है कि 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात मीर बकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हुआ और 1528 में राम मंदिर के जगह बाबर के आदेश के अनुसार बाबरी मस्जिद बनाई गई। राम मंदिर बचाने के लिए हिंदुओं ने किए अनेकों संघर्षों का उल्लेख इतिहास में मिलता है। पंडित देवीदीन पांडे ने आसपास के गांवों से सराय, सिसिंडा, राजेपुर आदि के सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित करके बाबर की सेना के साथ युद्ध किया, लेकिन पंडित देवीदीन पांडे के सहित हजारों हिंदू शहीद हो गए और बाबर की सेना जीत गई। हंसवर के महाराजा रणविजय सिंह ने सिर्फ 1000 सैनिकों के साथ मीर बकी की विशाल सेना से राम लल्ला को मुक्त कराने के लिए आक्रमण किया, लेकिन महाराजा सहित सभी वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज रणविजय सिंह की पत्नी महारानी जयराज कुमारी हंसवर ने राम जन्मभूमि की रक्षा के लिए 3000 नारियों की सेना लेकर हमला बोल दिया और हुमायूं के समय तक ये संघर्ष जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने सन्यासियों की सेना बनाई और महारानी जयराज कुमारी हंसवर के नेतृत्व में ये युद्ध चलता रहा, लेकिन हुमायूं की शाही सेना से इस युद्ध में दोनों अपने सेना के साथ शहीद हो गए। मुगल शासक अकबर ने टूटे हुए राम मंदिर के चबूतरे पर 3 फीट का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। उसके बाद औरंगजेब बादशाह के दमनकारी काल में फिर से वो मंदिर तोड़ा गया। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाह नसरुद्दीन हैदर के काल में मकरही के राजा के नेतृत्व में जन्मभूमि के लिए युद्ध किया गया। इस युद्ध में मुगलों के शाही सेना को हारना पड़ा और जन्मभूमि पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुगलों की शाही सेना ने फिर हमला करके हजारों राम भक्तों का कत्ल किया और राम जन्मभूमि फिर से हिंदुओं के हाथ से चली गई। इस युद्ध के बारे में इतिहासकार कनिंघम ने फैजाबाद गजेटियर में लिखा है कि इस संग्राम में बहुत ही भयंकर खून खराबा हुआ। 2 दिन और रात होने वाले इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों हिंदुओं के मारे जाने के बावजूद हिंदुओं ने श्री राम जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। ये अयोध्या का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम बलवा था। ये घटना 1848 से 1856 के बीच हुई। इस प्रकार हिंदुओं ने अपना सपना पूरा किया और औरंगजेब द्वारा तोड़े गए चबूतरे को फिर वापस बनवाया और रामलला का छोटा सा मंदिर बाबरी मस्जिद के बाजू में ही बनवाया। लेकिन बाद में आए मुगल राजाओं ने उस छोटे से मंदिर को भी तोड़ दिया। इसके बाद 1859 में ब्रिटिश शासकों ने भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना करने की अनुमति दी। 19 जनवरी 1885 को हिंदू महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद न्यायालय में केस खड़ा कर दिया और कहा कि मस्जिद की जगह मंदिर बनवाना चाहिए, क्योंकि वह स्थान प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान है। वर्ष 1947 में भारत सरकार ने मुसलमानों को विवादित स्थल से दूर रहने के आदेश दिए और मस्जिद के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया, जबकि हिंदू श्रद्धालुओं को एक अलग जगह से प्रवेश दिया जाता है। 1949 में भगवान श्री राम जी की मूर्तियां मस्जिद में मिलती है, तो मुसलमानों का कहना यह था कि हिंदुओं ने मूर्तियां वहां पर रखवाई। इसी बात पर दोनों पक्षों ने अदालत में मुकदमा दायर किया, तो सरकार ने फिर से ये विवादित स्थल को ताला लगा दिया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद जन्मस्थल मुक्ति के लिए एक समिति का गठन करती है। 1986 में जिला मजिस्ट्रेट हिंदुओं के लिए ताला खोलने का आदेश देती है। इसके विरोध में मुसलमान बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन करते हैं। इसके बाद 1989 में विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर निर्माण अभियान तेज करती है और विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रखती है। इसी वर्ष इलाहाबाद उच्च न्यायालय आदेश देता है कि विवादित स्थल के मुख्य द्वार को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 30 अक्टूबर 1990 को हजारों राम भक्त मस्जिद के ढांचे पर भगवा फहराते हैं। 2 नवंबर 1990 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं और सैकड़ों राम भक्तों की जाने जाती हैं। 6 दिसंबर 1992 को लाखों राम भक्त कार सेवा हेतु अयोध्या में पहुंचते हैं। 6 दिसंबर 1992 की सुबह 10:30 बजे लाखों की संख्या में कार सेवक मस्जिद तक पहुंच जाते हैं और शाम 5:05 तक पूरे का पूरा बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराते हैं। उसी जगह रामशिला की स्थापना करते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 से लेकर आज तक 31 वर्ष के बाद इतने सारे महत् प्रयासों के बाद आज राम मंदिर का निर्माण हो गया। 1527-28 ईस्वी सन में बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में स्थित लगभग 1500 साल पुराना श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा। तब से लेकर आज तक 77 से अधिक युद्ध और सैकड़ों दंगे हो चुके हैं, जिसमें लाखों कार सेवकों की जान चली गई। दोस्तों, 500 साल का इंतजार करने के बाद और इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिला हमारा राम मंदिर होगा कि नहीं हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे सक्सेस थ्रू बुक्स इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।